नमस्कार। शनि की साढ़े साती और ढैया की जो श्रृंखला है वो उस राशियों पर हम बात कर रहे हैं जिन पर शनि की ढैया और साढ़े साती चल रही है। वृश्चिक और कर्क राशि के बाद अभी नंबर है मीन राशि का। मीन राशि पर शनि की साढ़े साती का क्रम चल रहा है। 17 जनवरी 2023 से मीन राशि पर द्वादश भाव में शनि आने के कारण साढ़े साती का इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट और प्रभाव चल रहा है। इसके साइड इफेक्ट और प्रभाव क्या होते हैं, हम थोड़ी सी चर्चा इस विषय पर अवश्य करेंगे। मीन राशि के जातक इस बात को बहुत गंभीरता से और ध्यान से सुनेंगे। आपको ये वीडियो, ये बातें अगले 2 या 2.5 साल तक बहुत ही प्रभावशाली तथा लाभदायक रहेंगी। आपको कई गलत कामों से बचाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, मीन राशि पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव ये होगा कि आपके पैरों में दर्द, खर्चा, नेत्र पीड़ा तथा गुस्सा और किसी व्यक्ति के द्वारा आपको षड्यंत्र के तहत झूठा आरोप लगा करके किसी आर्थिक मामलों में फंसाया जा सकता है, या कुछ लोग आपकी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ ऐसे दुष्प्रचार, ऐसा फॉल्स एलिगेशन लगा सकते हैं। तो आपको उन लोगों से सावधान रहना है, या आपकी पिछली 3-4 साल पुरानी या 10 साल पुरानी कोई कमजोरी, कोई वीकनेस, या आपका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या आपने कोई किसी से पैसा लिया हो, या आपका कोई वीडियो, या आपकी कोई भाषा, शब्दों की रिकॉर्डिंग लेकर के आपके ऊपर लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको बहुत सतर्क और सावधान होकर चलना, किसी पर विश्वास नहीं करना। आपको नुकसान वही पहुंचाएगा जो आपका नियर एंड डियर होगा, नजदीकी होगा। बाहर के किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि आपके व्यक्तिगत राज, व्यक्तिगत रहस्य, आपकी व्यक्तिगत जानकारी उस व्यक्ति के पास अवश्य होगी जो आपके सन्निकट रहा हो। ऐसे आदमी को चिन्हित करने के लिए आपको सावधान रहना है। जो ज्यादा आपके साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करता है, समझ लो वो कल्प्रिट हो सकता है। इन फ्यूचर यू शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस मैटर। इसके अलावा मीन राशि के भाग्य में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो पैसे का इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये सोचते हैं कि कहां करूं। तो मैं आपको बहुत आसान से कुछ बातें और रास्ता बताऊंगा। जिनकी कुंडली में पाप ग्रहों की दशा चल रही है और वो साइड इफेक्ट दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकते हैं, या पैसा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कागजी कार्रवाई करते समय उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से करें, अन्यथा कोई व्यक्ति फ्रॉड करेगा आपके साथ, झूठ बोल करके, चीटिंग करके। अधिकांश तौर पे उन बच्चों को सावधान करना चाहता हूं जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं तथा किसी एजेंट और फ्रॉड के चक्कर में फंस करके लोन लेकर के लोग एक तो विदेश जाना चाहते हैं, कोई जमीन बेच रहा है और उसके बाद वो पैसा ठगी का शिकार हो जाए वो व्यक्ति, तो कितना बड़ा दुख होता है। इससे बड़ा दुख इस संसार में और कोई नहीं होगा। यानी कि ये धोखा इस प्रकार का होगा कि जहां एक और आपके शरीर में कहीं चोट का जख्म है और उस जख्म के अंदर सुई अगर चुभा दी जाए तो अधिक दुख होगा। ऐसा ही दुख लोन लेने के बाद अगर किसी के साथ ठगी हो रही है तो कितना हृदय में वेदना और दुख होता है। उसको तो होता ही है जिसका नुकसान हुआ, जो सुनता है
उसका हृदय भी द्रवित हो जाता है। उन लोगों के प्रति मेरी संवेदना है कि सावधान होकर के चलें। इसके अलावा जब शनि की 7.5 आती है तो व्यक्ति कंफ्यूज होता है, भ्रम में फंसता है और किसी का भी कहना मान लेता है। कोई बीमार है, कोई बोलेगा वहां एक संत बैठते हैं, वो झाड़ते हैं, मंत्र फूंकते हैं, जाओ उनको दिखाओ। ऐसे समय पर मनुष्य को ऐसा लगता है कि बस जहां भी जाऊंगा हो सकता है मुझे आराम हो जाए। लेकिन भ्रम और संशय में ना फंस करके, ढोंग और पाखंड में ना फंस करके, ऐसे समय पर आपको सही सही पढ़े लिखे लोग आज की डेट में हैं, और कई बार जब 7.5 आती है तो पढ़ा लिखा आदमी ही फंस जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी झांसे में ना आए और आप अपने पैसे को सुरक्षित रखें। इसके अतिरिक्त जब मनुष्य के ऊपर 7.5 आती है और साथ में ये स्थिति ऐसी बनी हुई है कि मीन राशि पर राहु भी चल रहा है, और मीन राशि अगर काल पुरुष की एक ज्योतिष की गणना होती है, मेष राशि को सिर मानते हैं और मीन राशि को पैर, काल पुरुष का एक स्वरूप बनाया जाता है, पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं। तो वो द्वादश स्थान जो आएगा वो मीन है, और मीन पर राहु है। राहु विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव प्लेनेट है, और केतु भी, ये छाया ग्रह हैं। तो अपनी छाया छोड़ करके चले जाते हैं। अब छाया अगर सिर पर हो तो थोड़ा अच्छी लगती है, लेकिन पैरों पर छाया कुछ भी नहीं करेगी। इसीलिए आपको द्वादश भाव में शनि की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, बल्कि मंगल एक पाप ग्रह है, सूर्य भी है उसके साथ, इनकी दृष्टि शनि के ऊपर है, और शनि 12th हाउस में है मीन राशि के लिए। तो आपको इतना ज्यादा सतर्क रहना है, खास तौर से इस महीने तो रहना ही है, अगले 18 महीने राहु आपका मीन राशि से हिलने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त डबल नुकसान क्या है मीन राशि को, कि इनके 25 मार्च 2025 तक शनि द्वादश भाव में रहेंगे, इसलिए मीन राशि को नुकसान देंगे, चोट, बीमारी, तनाव, आशंकाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बीमार होंगे तो आप ब्लड टेस्ट कराते हुए घूम रहे होंगे या अपने चेकअप कराएंगे, रिपोर्ट्स आपकी बिल्कुल नॉर्मल आएगी, उसमें कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आएगी। शंका और भ्रम उत्पन्न करने के लिए मीन राशि पर राहु आया हुआ है। राहु आपको भ्रमित करता है, और इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। ये बात अलग है कि आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आय के स्रोत निरंतर बने रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति बहुत ही अनुकूल स्थिति में है। आपको आपके खर्च, नियंत्रित खर्च करना चाहिए। आपके खर्च आवश्यकता के निर्वाह करने योग्य धन प्राप्ति आपको निरंतर होती रहेगी। आपको भ्रम पहुंचाने वाला जो राहु है, ऐसी स्थिति में ऐसी आशंका होती है, राहु मीन पर हो, 7.5 भी हो, तो ऐसा लगेगा कि मेरे घर में कोई परछाई घूम रही है। तो आपको डरना नहीं है, ये राहु की छाया है, आशंकाएं हैं ये। अपनी थाली को ढूंढने के लिए व्यक्ति घड़े के अंदर हाथ दे बैठता है जल्दबाजी में, ये भ्रम है। आपको मालूम है थाली का जो डाया है, परिधि है, व्यास है, उसका कम है, और घड़े का व्यास कम है और थाली बड़ी है, वो उसके अंदर समाहित नहीं हो सकती। फिर भी शंकालु भ्रम में के वशीभूत 7.5 में ऐसा मनुष्य के साथ अक्सर हो जाता है। कई बार क्या होता है, सुई अपने शरीर पर कहीं लगाई और सुई ढूंढ रहा है मनुष्य, या चश्मा
साढ़े साथी में क्या होता है, चश्मा लगाया और चश्मा लगाकर आदमी चश्मे को ही ढूंढता है, मेरा चश्मा कहाँ है। तो ये साढ़े साथी के दुष्प्रभाव होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को शनि स्तोत्र, आपके भाग्य स्थान का कारक मंगल, इसलिए हनुमान जी की उपासना, सुंदरकांड, बजरंग बाण और हर मंगलवार को शिवार्चन के साथ साथ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक, शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको शनि के दुष्प्रभाव से भी आपको बचना स्वाभाविक है। इसके अलावा साढ़े साथी के अंदर जब मनुष्य धर्म, कर्म, पूजा और धर्म का सहारा लेता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, अधिक स्टेटमेंट नहीं देना, भगवान का नाम लेना है। ज्यादा बोलोगे, ऐसा व्यक्ति अगर शांति प्रिय होगा, उसमें मौन रह करके अपने ग्रहों को आप विजय प्राप्त कर सकते हैं ग्रहों के ऊपर। इसीलिए मीन राशि के लिए जो जो ये उपयोगी बातें बताई गई है, इनका पालन जरूर करें, आप साढ़े साथी के साइड इफेक्ट से बचेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।